पनोरमा ई होम्स आया तो लगा ही नहीं कि पूर्णिया में हूँ, लगा कि विदेश में हूँ। अनुराधा पौडवाल ने भी खूब तारीफ़ की आपकी, तो इन तारीफ़ों का क्या कहेंगे आप? एकदम हतप्रभ रह रहे हैं। रात में अनुराधा मैम और शिल्पा सिंधे जी और भी जो लोग सबरी ब्रदर्स लोग आए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा मेरा। मतलब इस तरह का सोसाइटी हमारे यहाँ भी नहीं है, तो अच्छा लगता है कि बिहार में उन लोगों का जो परसेप्शन था कि बिहार में अच्छा चीज़ नहीं है, तो वो लोग भी बड़ा खुश हुए कि नहीं, बिहार में हम लोग कुछ और सोचे थे, आके कुछ और मिला। तो बड़ा सिर्फ हमारा नाम नहीं हो रहा है, हमारे पूरा कोसी सीमांचल और बिहार का नाम हो रहा है। जैसे कांस्टेबल है, शिक्षक है, जिनकी आमदनी बहुत कम है और किराए के मकान में रहते हैं, बच्चों को शहर में पढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमने डिज़ाइन किया है। बहुत सस्ती प्रॉपर्टी है, 2 लाख रुपए देना है, उनको घर का चाबी देना है। देखिए, चुनाव से हम लोग को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है और सिर्फ यही हम चाह रहे हैं कि जहां हम हैं, हमारे बिहार का, हमारे कोसी सीमांचल, मिथिलांचल का डेवलपमेंट हो। कोई भी नेता बने, मैं उनसे यही बोलता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सबको देखिए, सबका तरक्की कीजिए। अपना तरक्की के पीछे नहीं रहना चाहिए इंसान को, समाज का तरक्की करेंगे। एयरपोर्ट का रास्ता है, डिफेंस वाले आपको देंगे नहीं रास्ता, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है, क्यों देंगे? तो आपको कम से कम बिजली, पानी, रोड का बेसिक चीज़ जो सरकार, बिहार सरकार को देना है, लैंड एक्वायर करके देना है, रास्ता बनाना है, बिजली देना है। हमको लग रहा है मेन रीज़न यही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही। इस पर सरकार को जल्द से जल्द इस चीज़ को स्टेप लेना चाहिए, नहीं तो एयरपोर्ट पूर्णिया पे बड़ा असर पड़ेगा। एयरपोर्ट नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पनोरमा ई होम्स के डायरेक्टर संजीव मिश्रा होंगे, जो कि बीते 2 महीने से लगातार पूर्णिया में इवेंट ही करवा रहे थे, चाहे बच्चों का स्पोर्ट्स हो, सिंगिंग कंपटीशन हो, और कल जो है वो अनुराधा पौडवाल की गायकी में एक सफल आयोजन जो है इन्होंने करवाया। बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं सीमांचल के, लेकिन इस तरह के आयोजन लगातार करवा रहे हैं। क्या मकसद क्या है आपका बिजनेस के साथ साथ इस तरह के इवेंट? देखिए, मकसद बिल्कुल साफ़ है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जिसके अंदर टैलेंट है, उसको उभारना है, उनको बड़ा मंच देना है, उनके बड़े सेलिब्रिटी के सामने परफॉर्म करने का मौका देना है, ताकि बच्चे अपने करियर को, जो इस चीज़ में करियर बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, और भी ऐसे स्पोर्ट्स और भी कई विधाएँ हैं, उनको एक बड़ा मंच मिलता है। और कोई इसका अदर कोई ये हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, या कोई हमारा मनसा ये नहीं है कि हमको कुछ और करना है। बस बच्चों को हमको बड़ा प्लेटफॉर्म देना है। कहा जाता है कि आप पूर्णिया या आसपास के इलाकों में कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आते हैं तो वो बिल्कुल नया होता है इस इलाके के लिए। क्या ऑनगोइंग आपके माइंड में कोई ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि पूर्णिया या आसपास के लोगों के लिए नया लाने वाले हैं आप? बिल्कुल, अभी हम लोग का अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है वो अफोर्डेबल हाउस है। ऐसे अफोर्डेबल हाउस तो हम बनाते ही हैं, लेकिन अभी का जो एक हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो ऐसे लोगों को, ऐसे तबकों के लिए हमने बनाया है, जैसे कांस्टेबल है, शिक्षक है, जिनकी आमदनी बहुत कम है और किराए के मकान में रहते हैं, बच्चों को शहर में पढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमने डिज़ाइन किया है। बहुत सस्ती प्रॉपर्टी है, 2 लाख रुपए देना है, उनको घर का चाबी लेना है और बाकी उनको आसान किस्तों में घर देना। ऐसे लोगों के लिए हमने प्रॉपर्टी, अभी पनोरमा इनक्लेव करके प्रोजेक्ट है जो अभी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। पनोरमा इनक्लेव करके एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि मिडिल क्लास के लिए जो प्रोजेक्ट है, जो कि लॉन्च करने वाले हैं संजीव मिश्रा जी। इसके साथ साथ सिर्फ बिल्डिंग वाले सेगमेंट में ही नहीं है, हॉस्पिटल सेगमेंट में भी अच्छा काम कर रहे हैं और साथ ही स्कूल भी चलाते हैं। लेकिन पूर्णिया में कोई आपका स्कूल नहीं है? पूर्णिया में है स्कूल, है बिल्कुल है। और जहाँ आप खड़े हैं ई होम्स में, यहाँ भी हम छोटा स्कूल बना रहे हैं। तो पूर्णिया में चूँकि स्कूल है, यहाँ स्कूल की दिक्कतें नहीं हैं। हम वहाँ करते हैं जहाँ दिक्कत है। हमने पूर्णिया में पनोरमा को इसीलिए लाया क्योंकि यहाँ फ्लैट कल्चर नहीं था। छातापुर में स्कूल हॉस्पिटल इसलिए बनाया कि वहाँ वो चीज़ें नहीं थी। जहाँ नहीं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम कोई, जैसे किसी शहर में ऑलरेडी काम चल रहा है, यहाँ स्कूल की कोई दिक्कत तो है नहीं, बड़े बड़े स्कूल है पूर्णिया में, एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हब भी बन गया है। तो जो जहाँ सुविधाएं नहीं है, वो सुविधा मुहैया कराने का कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात आपने कहा कि हम एक्सपेरिमेंट करते, तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त जहन में थोड़ा डर नहीं लगता क्या? क्योंकि जीरो से हीरो बनने वाला सफ़र वाली कहानी रही है आपकी। देखिए, डर किस चीज़ का लगेगा, हम क्या लेके आए थे? डर तो बिल्कुल नहीं है। बिजनेसमैन है तो थोड़ा सा मन में संशय ज़रूर रहता है, लेकिन यदि आपका प्लान और स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ़ हो, क्रिस्टल क्लियर हो, विज़न क्लियर हो, तो फिर डर की कोई संभावना नहीं बनती है। हाँ, एक मन में रहता है कि कितना % हम सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, वो अलग चीज़ है। बाकी 10 प्रोजेक्ट यदि लॉन्च करते हैं तो एक दिमाग में रहता है कि एक प्रोजेक्ट हो सकता है कि हमारा सक्सेस ना हो। रियल एस्टेट में है, ऐसा होता है, लेकिन आज तक ईश्वर की ऐसी असीम कृपा रही है हमारे ऊपर कि हमारा जितना भी प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है 100% सक्सेसफुल रहा है। और ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम दे नहीं पाते हैं,
बड़े बड़े सितारे, हाँ, बड़े बड़े सितारे यहाँ पर आते हैं। 2-3 मैं कोट कर देता हूँ, जैसे कि साबरी ब्रदर्स ने कहा कि मैं जब पनोरमा ई होम्स आया तो लगा ही नहीं कि पूर्णिया में हूँ, लगा कि विदेश में हूँ। अनुराधा पौडवाल ने भी खूब तारीफ़ की आपकी, तो इन तारीफ़ों का क्या कहेंगे आप? एकदम हतप्रभ रह रहे हैं। रात में अनुराधा मैम और शिल्पा शिंदे जी और भी जो लोग सबरी ब्रदर्स लोग आए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा मेरा। मतलब इस तरह का सोसाइटी हमारे यहाँ भी नहीं है। तो अच्छा लगता है कि बिहार में उन लोगों का जो परसेप्शन था कि बिहार में अच्छा चीज़ नहीं है, तो वो लोग भी बड़ा खुश हुए कि नहीं, बिहार में हम लोग कुछ और सोचे थे, आके कुछ और मिला। तो बड़ा सिर्फ हमारा नाम नहीं हो रहा है, हमारे पूरा कोसी सीमांचल और बिहार का नाम हो रहा है, और इस पे हम सबको गर्व है। अच्छा, एक सवाल है कि आप बुलाते हैं, बीजेपी वाले हों, जेडी वाले हों, आरजेडी वाले हों, सब लोग आते हैं आपके पास। बिल्कुल आते हैं, हमको सबसे प्यार है और हमसे भी सबको प्यार है। हाँ। इसलिए हमारे मंच पे, एक ही मंच पे आप देखते होंगे, चाहे वो जेडीयू हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, अन्य कोई भी दल हो, सभी लोग आते हैं और सभी का हम सम्मान करते हैं। सभी लोग हमको बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं। क्या ये माना जाए कि आप मतलब कि 2024 का तो वक्त बहुत करीब है, क्या 2025 में पॉलिटिक्स में भी फिर, क्योंकि आप चुनाव लड़ चुके हैं इससे पहले, क्या फिर से लड़ने वाले हैं या कोई पॉलिटिकल मंशा भी है इन सब चीज़ों के पीछे? देखिए, पॉलिटिकल मंशा नहीं, हम अच्छा व्यापार कर रहे हैं, हम लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, काफ़ी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, चाहे पेंटर हो, प्लम्बर हो, मेसन हो, काफ़ी लोग हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हज़ारों की तादाद में लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। बस इसी तरह से हमारा काम चलता रहे। बस एक छातापुर को लेकर के हमको ज़रूर चिंता है, क्योंकि छातापुर से है, वहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, चाहे जो भी रीज़न रहा हो, हम उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करेंगे। लोग आते हैं, वोट लेते हैं, जीत के चले जाते हैं, उस पर कोई काम नहीं होता है, तकलीफ़ होता है, चूँकि वो भौगोलिक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा शहर छातापुर बन सकता है, बहुत अच्छी संभावना है। लेकिन वहाँ जैसे सुपौल का डेवलपमेंट विजेंद्र बाबू ने किया, तो किस दल से है, क्या है, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है सुपौल ज़िला के लिए, और हम सबको विजेंद्र बाबू पे गर्व है। ऐसे नेता की हमको छातापुर में भी ज़रूरत है। और पूर्णिया आसपास के सियासी माहौल देखिए, 2024 के चुनाव आने वाले, आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है, क्या रीड कर पा रहे हैं आप? देखिए, चुनाव से हम लोग को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, और सिर्फ यही हम चाह रहे हैं कि जहां हम हैं, हमारे बिहार का, हमारे कोसी सीमांचल, मिथिलांचल का डेवलपमेंट हो। कोई भी नेता बने, मैं उनसे यही बोलता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सबको देखिए, सबका तरक्की कीजिए। अपना तरक्की के पीछे नहीं रहना चाहिए इंसान को, समाज का तरक्की करेंगे। ऑब्वियस है, यदि आप बेसिक चीज़ें जो है समाज में, हेल्थ और एजुकेशन, इसको कम से कम आप सही, कम से कम ये दीजिए कि अच्छा एजुकेशन मिल जाए, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, क्राइम ना हो, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। इन सब चीज़ों पे नेता को थोड़ा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। कुर्सी बचाने के चक्कर में लोग इन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमको वोट कैसे आएगा, हम अपना कुर्सी कैसे बचाएंगे, इसी में लगे रहते, ये बहुत दुखद है। एक आखिरी सवाल, आप लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे थे कि पूर्णिया में एक एयरपोर्ट मांगे, नारा भी था पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट। ऐसा लग रहा है कि अब एयरपोर्ट बनने वाला है। एमपी साहब ने भी कहा कि अब 1-1.5 महीने बाद शिलान्यास होगा, 2026-27 तक उद्घाटन भी हो सकता है। देखिए, ये बात तो हम लोग आज से नहीं सुन रहे हैं, बहुत दिन से सुन रहे हैं, तो मैं निगेटिव बात नहीं करूंगा। लेकिन इसमें जो भी चीज़ें हैं बिहार सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जैसे हम लोग को सुनने में आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो मुहैया कराना था, फंड देना था, वो हर चीज़ के लिए रेडी हैं, चाहे वो टर्मिनल की बात हो, जो भी हो। लेकिन बिहार सरकार की जो सुविधाएं, उनको अब मटेरियल कैसे पहुंचेगा वहाँ? यदि टर्मिनल बनाएंगे तो उसके लिए रास्ता चाहिए। एयरपोर्ट का रास्ता है, डिफेंस वाले आपको देंगे नहीं रास्ता, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है, क्यों देंगे? तो आपको कम से कम बिजली, पानी, रोड का बेसिक चीज़ जो सरकार, बिहार सरकार को देना है, लैंड एक्वायर करके देना है, रास्ता बनाना है, बिजली देना है। हमको लग रहा है मेन रीज़न यही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही। इस पर सरकार को जल्द से जल्द इस चीज़ को स्टेप लेना चाहिए, नहीं तो एयरपोर्ट पूर्णिया पे बड़ा असर पड़ेगा। एयरपोर्ट बोर्ड, मैं बता देता हूँ, बोर्ड का कहा जा रहा है कि राज्य सरकार 2024 में असर पड़ेगा इस एयरपोर्ट पर? बहुत असर पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ का हर एक आदमी का डिमांड है, चाहे वो कोई सामाजिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, एक एक इंडिविजुअल्स हो, डॉक्टर हो, बिजनेस हो, सब परेशान है कि भाई छोटा छोटा शहर में एयरपोर्ट आ रहा है। पूर्णिया इतना अच्छा शहर है और इतना पुराना है, हमको लग रहा है कि 253 साल, 253 साल हो गया है। सबसे पुराना ज़िला है हमारा पूरे भारत का। 200 जो पहले का 10 ज़िला होता था, उसमें एक पूर्णिया ज़िला भी है, जिसमें कि आपका सिलीगुड़ी भी इसी में, दार्जिलिंग वगैरह भी इसी ज़िला में, पूर्णिया ज़िला में आता था। बाद में दार्जिलिंग अलग हुआ। तो इतना पुराना ज़िला होने के बावजूद, कमिश्नरी होने के बावजूद, आप उपराजधानी की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद आपका एयरपोर्ट नहीं आ रहा। ये बहुत दुर्भाग्य हमारे शहर के लिए। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने जो 15,000 एकड़ का जो भूमि है, वो जो है उसके वजह से ये अटका हुआ है क्या?
देखिए, भूमि तो रास्ता के लिए जब तक आप अप्रोच रोड नहीं देंगे, सामान कैसे जाएगा, टर्मिनल कैसे बनेगा, लोग कैसे पहुंचेंगे, कोई काम कैसे करेगा वहाँ। अभी खेत से कैसे जाएंगे, लैंड आपने एक्वायर कर लिया, टर्मिनल के लिए बिल्डिंग ज़मीन मुहैया करा दिया, लेकिन रास्ता जब तक नहीं देंगे तो काम कैसे स्टार्ट होगा। बिना रास्ता का बिजली है नहीं, बिना बिजली का कैसे कोई कंस्ट्रक्शन, कोई कॉन्ट्रैक्टर कैसे आएगा, कैसे काम करेगा। इन सब चीज़ों की समस्या है जो बिहार सरकार को इस पर इमीडिएट स्टेप लेना चाहिए। चलिए, ये थे पनोरमा ई होम्स के डायरेक्टर संजीव मिश्रा, जो कि सीमांचल एरिया में इनके कई जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो हैं वो चल रहे हैं और साथ ही सीमांचल के डेवलपमेंट को लेकर लगातार ये कार्यरत रहते हैं, लगातार काम जो है वो करते रहते हैं। और साथ ही इनकी एक मंशा है कि स्कूली बच्चे जो इलाके के हों वो बिल्कुल ट्रेंड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, और इसके लिए वक्त वक्त पर ये बच्चों के लिए इवेंट करवाते रहते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।